भाई आप ये बताइए, गंजी पहने हैं, गमछा लपेटे हैं, लुंगी पहने हैं, ओरिजिनल मतदाता हो गए आप, है ना, प्रखर ग्रामीण कहा जाए, है ना। तो क्या ओरिजिनल मतदाता का क्या कहना है, इस बार काठ का गाड़ी चलेगा? अफजल भाई सही हैं? चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, कितना किलोमीटर दूर जाएगा? जहाँ तक जा सके। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। ठीक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर तृतीय फेज तक का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और अभी अगर देखी जाए, बिहार में पंचायत चुनाव का चौथा चरण प्रवेश कर चुका है। ठीक चौथा चरण के लिए 20 अक्टूबर को मतदान होने हैं। लगातार मातृभूमि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर पंचायत में पंचायती चुनावी बिगुल चालू है, ठीक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। उससे आपको पंचायत की समस्या और पंचायत से जो भी समाज सेवी सामने निकलते हैं, प्रत्याशी के रूप में उनसे मुलाकात करवाने का काम कर रही है। ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी है गोगरी प्रखंड के झिटकिया पंचायत में। झिटकिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हसीना बेगम, जो कि कहीं ना कहीं झिटकिया पंचायत के लिए इस बार मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं। ठीक उनके सपुत्र इंजीनियर मोहम्मद अफजल हुसैन, जो कि युवा नेता के तौर पर कहीं न कहीं उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके से बिलोंग करता है झिटकिया, और बाढ़ के त्रासदी में उन्होंने आगे बढ़कर झिटकिया में जो भी भूभाग में बाढ़ आया था, उन क्षेत्रों में जाकर लोगों का दर्द और दुख में कहीं न कहीं सहायता किया। ठीक आज एक तरीके से मुखिया चेहरा के तौर पर उभरते हुए युवा नेता के तौर पर अफजल हुसैन को देखा जा रहा है। ठीक, आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अफजल हुसैन से। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। पंचायत चुनाव में बहुत सारा पोस्ट होता है, वार्ड होता है, सरपंच होता है, लेकिन आप मुखिया पद को चुने हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले सर, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा और हमारे बस्ती के अंदर, हमारे गांव के अंदर भदले में के सरजमी पर आपने कदम रखा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज तक कोई मीडिया वाला या कोई भी हो आज तक यहाँ आते नहीं है। जैसे आप भदले की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ और बाढ़ ग्रस्त इलाके को हमने कवर किया खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर मैं आ नहीं पाया, लेकिन यहाँ के लोग, काफ़ी लोग बता रहे थे कि बाढ़ के समय में यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो उस कंडीशन में आपने क्या आगे बढ़कर हेल्प किया? जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना हुआ, हम उससे वाकिफ़ नहीं है, ग्राउंड हकीकत है क्या, तो कैसे हेल्प किया आपने उस समय? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ पर जो है, सबसे पहली बात मैंने गोगरी ब्लॉक के अंदर जो वीडियो साहब हैं उनके पास गया, मैं उनसे बातचीत की। सीओ साहब, उनसे मैंने बातचीत की। उसके बाद वहाँ से यहाँ मेरे भदला में शिव मंदिर है, वहाँ पे कैंप लगवाया गया, खाना का वहाँ पे व्यवस्था करवाया गया, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी था और जहाँ तक हमसे हो सका। और मैंने भी अपने समाज के बीच में आकर के कुछ बांटे हैं, कुछ दिए हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह थी जिसके कारण घरे घर कुछ वो है, कुछ पॉलीथीन वगैरह सब घट गया था। उस वक्त हमारा गाँव और आगे बढ़े, इस ये जिज्ञासा से सर एक क्वेश्चन आपने किया कि आपने मुखिया से क्यों इस पद को आपने चुना और किसी पद को आपने क्यों नहीं चुना। सबसे बड़ा मेन मकसद है सर मेरा, हमारे समाज में विकास हो। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, इस लोग को जो है, यहाँ के लोग को जो है, जो नेता टाइप के हैं, वो लोग बहुत तरह से लोग को नीचा दिखाते हैं या मतलब उस लोग को दबाना चाहते हैं, उसकी हक को उस तक नहीं पहुंचा नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है मेरे यहाँ अभी जो है एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा नहीं होगा हम लोग सक्सेस नहीं कर सकते हैं। और मेन मेरा जोर जो है, हर एक लोग को पढ़ाना है, हर एक बच्चे हर एक घर में जा कर के दीन हो, तालीम हो, है ना, इसकी बात हो, शिक्षा की बात हो। और मेडिकल्स लाइन्स जो हैं, इस लाइन में जो भी है, बहुत गरीब लोग हैं, उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आज से 2-3 दिन पहले एक मेरा गाँव पड़ता है बगल में ही, कुछ ऐसे शख्स थे, हमें फ़ोन किए कि अफजल साहब मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैंने यहाँ से एमपी साहब को फ़ोन किया, उसको फिर एम्स में दिल्ली में फिर उनका नंबर लगाया। उस बेचारे की सही सलामत अभी इलाज चल रही है, वो लोग भी बहुत खुश हैं और हमारा समाज का यही लक्ष्य। सर, आप समाज सेवा का यहाँ पर दम भर रहे हैं और अगर देखी जाए लगातार आप समाज सेवा की हैं, जैसे आप बता रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या आपके पंचायत में क्या निकल के सामने आ रहा है? आप भ्रमण कर लोगों से मिल रहे होंगे, तो मूलभूत यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या सामने निकल के क्या आ रहा है, आप उसको कैसे दूर करेंगे? यहाँ सर सबसे बड़ा समस्या हमको एक चीज़ आ रहा है, यहाँ का जो है, जो नेता लोग हैं या कोई भी यहाँ लीडर बनते हैं, वो लोग बहुत
करप्ट टाइप से, मतलब गरीब लोगों को शोषण किया जा रहा मतलब कमीशन खोरी होता है, करप्शन होता है। कमीशन को बहुत ज़्यादा कमीशन चलता है। है, मतलब जो सरकारी जो लाभ आता है उसको दिलाने के लिए जो मांग किया जाता है कमीशन खोरी का। जी जी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ मांग होता है। इस चीज़ से हमें बहुत ही मतलब नफरत है और मेरा यही इच्छा है इस चीज़ को हम ख़त्म करवा दें। मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ पे अटल रहूं और इस चीज़ को मैं ख़त्म कराऊं। बस यही मेरा सोच है। इस चीज़ को मैं, करप्शन है इसके पीछे हमें लड़ना होगा। युवा हैं, अगर हम आए हैं तो हम इसके लिए खड़े उतरे। इसका बेटा नहीं, इस नेता नहीं, इसका हम बेटा बन के इसके साथ हम उभरे। यही मेरा सर। अफजल भाई, अगर देखा जाए जो आपका पंचायत है, आपका पंचायत एक तरीके से ये कृषि प्रधान यहाँ के लोग हैं और आप किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे आगे? जैसे किसान हैं आजकल, अगर देखी जाए तो किसान दबे कुचले श्रेणी में आते हैं, तो किसानों को कैसे आप हक दिलाएंगे, कैसे उसकी आवाज़ को प्रखर होकर आगे उठाएंगे? देखिए सर, इसे सबसे बहुत अच्छी बात आपने की है। मैंने भी बरौनी सुधा डायरी में मैंने जॉब की है, समझे ना। कृषि क्षेत्र से हो या गाय मवेशी के क्षेत्र से हो, इसको मैंने बहुत करीब से देखा है। और हमारे दादा भी थे, हमारे बाप, जो बाप तो मेरे दरगाह से रिटायर किए हैं, लेकिन हमारे दादा लोग जो थे, ये लोग बेचारे किसान ही थे। तो बहुत गरीबी मैंने देखा है और क्या किसान का होता है कि ना, उसको बहुत ही करीब से मैंने देखा है। तो मेरा इच्छा ये है और मैं अपने बस्ती के अंदर कृषि में जो हो है कि ना, जैसे आपका ये गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये मतलब सुधा के तरफ से भी बहुत सारा चीज़ ऐसा जो फ्री में दिया जाता है किसानों को, जो बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो मैं देना चाह रहा हूँ कि लोग के पास हर एक हक जो है इसको पहुँचे और मैं उसके दिलाने का सर कोशिश करूँगा। सर, ये समाज सेवा की आप बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि जो सुधा के तरफ से कुछ फ्री में दिया जाता है सामग्री, तो इस पे मैं एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हर एक पंचायत में देखा जाए जो डीलर होता है, जो राशन वितरण करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से यह है कि कटौती का ये बात सामने निकल के आता है। तो क्या, यानी आप तो कोई पद पे है नहीं, यानी एक समाज सेवी होने के नाते आपने कभी खिलाफ किया है ऐसी सब कंडीशन? जी, मैंने इसके बाद बहुत बार आवाज़ उठाया और बहुत का समस्या भी दूर हुआ है। इस पर मैंने कहा है डीलर साहब से कि जैसे अभी 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, क्यों डिस्टेंस मतलब अभी होता है, जो सरकारी दुकान अभी गवर्नमेंट की तरफ से खुली हुई है। अगर जनता आपको मैंडेट दे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको जो है सबसे पहले जो इसका प्रक्रिया है, गवर्नमेंट जो रूल है कि ना, उस हिसाब से मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा, अपने समाज के भी जाके वीडियो है, ये इसके जो मेन एमओ होते हैं ना, एमओ साहब से बात करके मैं इस चीज़ को सॉल्व करना चाहूँगा। अभी देखी जाए यहाँ पर 20 अक्टूबर को मतदान होने हैं आपके पंचायत में, तो आपको चुनाव चिन्ह मिला होगा, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला? मेरा चुनाव चिन्ह जो है सर वो काठगारी है जी, काठगारी मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। तो मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने माता जी के पक्ष में कहीं न कहीं प्रचार कर रहे हैं, तो क्या अपने झिटकिया पंचायतवासी से अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको विकास करके दिखाऊंगा और हर एक बात पे मैं सच्चा और पक्का हूँ, मैं उस पर अमल करूँगा और आपको कभी मैं दुख नहीं होने दूँगा। ये मेरा यकीन और वादा है। चलिए, धन्यवाद। और भी हम लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, अफजल भाई युवा नेता हैं, आप एक तरीके से उनके पिता समान होंगे उम्र में, है ना? तो क्या ये युवा लड़का समाज के लिए हेल्प करता है? जी हाँ, समझ करता है। क्या क्या हेल्प करता है? अब सुनिए सर करता है, अपने इसको शुरू हुआ तक है। अच्छा, हाँ, कर देगा, करेगा तो आप इनको नेता मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो काठ का गाड़ी इनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ इनके माता श्री को, तो क्या मतलब झुकाव है उधर? हाँ, सब झुका है, पूरा झुका है। अच्छा, गाड़ी चलेगा काट के? हाँ, चलेगा तो गाड़ी। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। चल आइए भाई, यहाँ है। चलिए बाबा, ये बताइए, युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, संघर्षशील व्यक्ति है ही। हाँ, तो क्या युवा चेहरा जो है भूतपूर्व में पहले समाज का सहायता किया है, समाज के लिए प्रकट होकर आवाज उठाए? बचपने से समाज का सेवा किया है बच्चा, जब से होश किया है ना, तब से युवक का, बुढ़ का, सबका। चलिए ठीक है, आप तो अंकल समान है। चलिए युवा से पूछते भाई, युवा भाई हैं, क्या युवा भाई अफजल भाई सहायता करते हैं समाज की? बेशक बहुत सहायता करते हैं और जितना भी यहाँ पे मुखिया जो रहते हुए काम नहीं किया, इन्होंने मुखिया नहीं रहते हुए वो काम पूरा किया। क्या क्या ऐसा काम? जैसे लोगों को ये इंदिरा आवास दिलाने का, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ता था, वो राशन कार्ड पे नाम चढ़ाने का, और छोटे मोटे मेडिकल प्रॉब्लम हो गया और जो भी लोगों का मजबूरी होता है उनको सॉल्व करते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई आप ये बताइए, गंजी पहने हैं, गमछा लपेटे हैं, लुंगी पहने हैं, ओरिजिनल मतदाता हो गए आप, है ना, प्रखर ग्रामीण कहा जाए, है ना? तो क्या ओरिजिनल मतदाता का क्या कहना है, इस बार काठ का गाड़ी चलेगा? अफजल भाई सही है? चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, कितना किलोमीटर दूर जाएगा? जहाँ तक जा सके
लेकिन जाना है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। चलिए इधर हम बात करते हैं, यहाँ हम दिखाते हैं आप भाई अफजल भाई युवा नेता माने जाते हैं झिटकिया पंचायत के। तो क्या इस बार आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप नेता क्यों मान रहे हैं? अच्छा नेता है, पढ़े लिखे मतलब शिक्षित है, अच्छा समाज में सबसे बेहतर है, अच्छा इसीलिए हम लोग अजूबा भी है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। सुनिए दादी, सुनिए इधर इधर माता श्री से हम बात कराते हैं, मिलाते हैं। आप महिला मतदाता हैं, हाँ। ये अफजल जो भाई हैं वो आपके पुत्र के समान होंगे उम्र में, है ना? हाँ, ठीक। तो कैसा लड़का है ये? समाज की हेल्प करता है? ठीक, हाँ, हेल्प करें। कभी हेल्प किया है आप लोग का? हाँ, किया है। कौन सी में हेल्प किया है? अभी तो कोई विधाता नहीं है ना, कोई हाँ। मुखिया सरपंच नहीं है ना, अच्छा। बातचीत करता है दुख से। अरे कोई मुसीबत में खड़ा हो जाए, हाँ नेता माने छी आप? नेता माने छी? हाँ कोनो दूर के भतीजे अगली बार की पंचायत चुनाव में मत देवे, काठ गाड़ी चलता है? हाँ हाँ चलता है। हाँ समूला बस्ती है इसको। ओके, तो मैं ये झिटकिया पंचायत का हमने ये आपको दृश्य दिखाया। यहाँ से प्रत्याशी हैं हसीना बेगम और उनके सपुत्र इंजीनियर अफजल हुसैन, जो कि कहीं ना कहीं भूतपूर्व में समाज का सहायता करते आए हैं और ठीक आज के युवा नेता, एक युवा चेहरा बनकर सामने निकल रहे हैं और साफ उनके वो अपने माताजी के पक्ष में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लोग अफजल से कहीं ना कहीं भलीभूत प्रभावित है और उनके समाज सेवा से कहीं ना कहीं ओतप्रोत है। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।